जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों की के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। लेफ्ट के सामने कांग्रेस, ये जितनी जिस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है, ये अपने में दर्शाता है कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। और वैसे भी जनता भी महागठबंधन पे विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे खुदे विश्वास नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। देखिए, चिराग पासवान बहुत दिन से शांत थे और अब वो जो है दहाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि गठबंधन हमारा बिल्कुल ठीक है और हमने सीट बंटवारे को लेकर जो बात किया था, जदयू को लेकर के जो चर्चा चल रही है वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, चिराग पासवान ने अब साफ कर दिया है कि अब जो हमारे एनडीए गठबंधन में जो बातें चल रही है वो सब सही है और हम चुनाव की जो है तैयारी में लग चुके हैं। चुनाव का प्रचार होना अब प्रारंभ हो चुका। अब उसी पर दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन को लेकर उन्होंने तीखी वार की है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने खुद पहली फेज तक जो है अपना एनडीए तो सीट शेयरिंग कर ली, लेकिन महागठबंधन सीट शेयरिंग नहीं कर पाई है, वो हमें बता रही है। अब देखना होगा। देखिए, इन सारे मुद्दों पर, चुनावी मुद्दों पर और सीएम बनने पर क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। देखिए, हम लोग जितना भ्रम फैलाया जा रहा था एनडीए को लेकर, और मैंने इस बात को कहा था कि एनडीए में बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली सारी बातों का फैसला, निर्णय हो जाएगा। भले वो सीटों की संख्या की बात हो, सीटों के चयन की बात हो, प्रत्याशी तय करने की बात हो, समय रहते हर एक चीज एनडीए तमाम नेताओं, पांचों दलों के द्वारा तय कर ली गई। पर वहीं ताज्जुब इस बात का, और मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण इससे पहले के किसी और चुनाव में होगा, जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटअव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। आज जिस तरीके से एक एक सीट पे दो दो, एक ही गठबंधन के दो दो घटक दलों के द्वारा नामांकन किया गया, कांग्रेस के सामने राजद, राजद के सामने कांग्रेस, इनके अलग दल के सामने लेफ्ट के सामने कांग्रेस, ये जितनी जिस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है, ये अपने में दर्शाता है कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा। जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे गठबंधन के कई प्रत्याशियों का नामांकन, जितने पहले चरण के थे उन सब का नामांकन हो गया। दूसरे राज्यों से हमारे स्टार प्रचारक वो आके यहाँ पे चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं, जिनको लेकर महागठबंधन क्या क्या अफवाहें नहीं फैला रहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बारे में अलग अलग तरीके की भ्रमित बातें करना, सबसे पहले प्रचार किसी ने शुरू किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं पिछले 3 दिनों से न सिर्फ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, बल्कि प्रचार प्रसार की क्या रूपरेखा होगी उसको भी तय करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। इसीलिए विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है, बड़ी जीत के साथ। 14 नवंबर को हम लोग सरकार बनाएंगे। अरे प्रभु, पहले टिकट तो दे दीजिए, रोजगार नौकरी तो बाद में दीजिएगा। जो टिकट नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जो गठबंधन को सवार ही नहीं पा रहे हैं, गठबंधन की रूपरेखा तय ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बात करेंगे कि हम बिहार में विकास देंगे, रोजगार देंगे। कैसे दीजिएगा भैया, जब आपकी सोच ही इतनी कंफ्यूज है,
जब आपके गठबंधन में ही इतना विवाद है? आप मुझे बताइए किस मुंह से राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे का सामना करेंगे? एक सीट पे एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पे जाके साथ मिलकर प्रचार करेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? और ऊपर मान लीजिए एक दिन 2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद ऊपर नेता अगर आपस में मिल भी गए, तो क्या जमीन पे जो कार्यकर्ता आपके लिए लड़ता है वो मिल पाएगा क्या? एक दिन पहले किसी दूसरे के नामांकन की तैयारी कर रहा है, एक दिन के बाद किसी दूसरे का नामांकन करेगा। तो नीचे जो खटास पैदा होती है गठबंधन में, ये यकीनन, और वैसे भी जनता भी महागठबंधन पे विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे खुदे विश्वास नहीं करते। एक सवाल पैदा हो गया है मुख्यमंत्री के चेहरे पर। अमित शाह जी ने, क्योंकि गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता ने इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है, एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात? आपकी राय क्या रहेगी? भाई मैं तो कई बार, कितनी बार इस बात को मैं दोहरा चुका हूँ, बट हाँ, जो प्रक्रिया है उसका भी सम्मान करने की जरूरत है। सर, आप पूरे तरह से खुश हैं? आपकी भी नाराजगी की बात आप भी नाराज- अरे मेरी नाराजगी मुझे भी रोज सुबह मीडिया चैनल से ही पता चलती थी कि मैं आज किस बात को लेकर नाराज हूँ। देखिए मैंने हमेशा इस धर्म का मैंने पालन किया है कि जब तक पूरा नेगोशिएशन हो नहीं जाए तब तक कोई मतलब नहीं है मीडिया में आके बयानबाजी करने का। 4 दिन 5 दिन तक जो मैं सामने नहीं आया, मैं चाहता था कि संख्या के साथ साथ सीटों का चयन भी हो जाए, ताकि एक ही बार सारी बातें हम लोग मीडिया के सामने हम लोग रखें। जितनी अफवाह चल रही थी कि मेरी सीटें जेडीयू ने ले ली या जेडीयू की सीटें मैंने ले ली, ये सब बहुत पहले क्लियर हो गया था। मेरा जनता दल यूनाइटेड या किसी भी दूसरे घटक दल के साथ 1% का विवाद नहीं रहा। एक बार हम लोग को सीटों को लेकर बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो सीटें मुझे डे 1 मिली थी, डे 1 से लेकर आज नामांकन तक वही सीटों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए दिवाली सही मायनों में तो हम लोग 14 नवंबर को मनाएंगे, पर हाँ, दिवाली है, दिवाली की पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं मानता हूं कि एनडीए की एक बड़ी दिवाली और हम लोग 14 नवंबर को मनाएंगे। तो आपने चिराग पासवान की बातों को सुना, वो कैसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में जहां पर सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है, नामांकन का जो है पहला फेज खत्म हो चुका है और अभी तक ये लोग अपनी बातें नहीं रख पाए हैं, अपने में सहमति नहीं बना पाए हैं। महागठबंधन की ये दुर्दशा है। तेजस्वी यादव को उन्होंने तंज कसा है। क्या कहा है आपने सुना? तेजस्वी यादव को कहा है कि जो बिहार की नेतृत्व की बात करते हैं वो अपनी महागठबंधन में नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो क्या जो है बिहार की विकास करेंगे। जी हाँ, आपने सुना उनकी बातों को कैसे कह रहे हैं कि बिहार की लंबी आयु की विकास दीर्घायु करनी। आपको बता दें पिछली बार जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कह दिया है कि बिहार को जो है गड्ढा था वो 20 सालों में हमने भरा है। और देखिए 20 सालों में गड्ढा भरा है, अब मकान बनेगा अगर इस बार मौका दिया जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मौका दे रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताओ। और ऐसी खबर के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।